तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरे अशार में ढल सकते थे, और हादसे इतने ज्यादा हैं वतन में अपने, खून से छपके भी अखबार निकल सकते थे। क्या बात है। तो ऐसे अखबार की दुनिया में रहने वाला हमारा दिलीप पूरे फर्रुखाबाद का बड़ा प्यारा सा नाटककार, कथाकार और कवि है। आइए आज की अपनी प्रतिनिधि रचना आज के मंच को दीजिए। अरे जाओ जाओ कविता पढ़ो जाओ। राष्ट्र जागरण हाँ जी। धर्म हमारा। शब्द और वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को नमन करता हूँ। मंच पर आसीन परमादरणीय पवन दादा, सुरेश नहीं ऐसा सर, कुछ नहीं हमारे अंबर पास। सर, मनोज भाई साहब, बड़े भाई उत्कर्ष भाई, और सबसे बड़ी बात ये है कि कला, साहित्य और संगीत की त्रिवेणी फर्रुखाबाद का ये महोत्सव कोई महोत्सव नहीं है, ये कला, साहित्य और संगीत का पारिवारिक उत्सव है, जिसमें आप सभी जन। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा पहली कहा। बात। वाह। दूसरी बात ये कि हमारे देश को लगातार आतताइयों ने उसका क्षरण किया। पंक्तियाँ सुनिएगा। पहले मैं अपने परिचय की पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं काफी बात शुरू करूँगा। मेरे वजूद को, सर पत्रकार और साहित्यकार होने के नाते ये पंक्तियाँ मैं पढ़ रहा हूँ कि मेरे वजूद को मेरी हैसियत से मत आंकना, मेरे वजूद को मेरी हैसियत से मत आंकना, कलमकार हूँ, समाज में दर्पण का काम करता हूँ। कल सौभाग्य की बात है, इसी मंच से मेरे एक लिखे हुए नाटक का मंचन हुआ और मैंने उसमें सूत्रधार की भी भूमिका निभाई। इससे बड़ी गौरव की बात मेरे लिए और सर क्या हो सकती है। वो नाटक मेरी एक कहानी पर आधारित है। सर मैं फिल्में लिखता हूँ, मेरा काम स्क्रीन प्ले का है। मैं तहसील में वकालत करता हूँ और साहित्य और कला और संगीत को समर्पित मेरा जीवन है। मैं मंचीय कवि नहीं हूँ, मैं छोटा कवि हूँ और कविता का सबसे छोटा विद्यार्थी हूँ। मैं लिफाफे के लिए कभी काव्य पाठ नहीं करता। वैसे मिलेगा। चाहिए नहीं सर। आपको नहीं चाहिए, लेकिन चित्रगुप्त जी का एक संकल्प है कि फर्रुखाबाद में आने वाले हर युवा रचनाकार का हम सम्मान करेंगे। उससे स्वीकार करिए और रचना पढ़ना शुरू करिए। दीदी बैठी है, मैंने दीदी को देखकर बहुत कुछ सीखा है और मैंने दीदी आपकी बात से मैं आपको ध्यान होगी पंक्तियाँ जो मैंने पढ़ी थी। चलिए सुनाइए। पीड़ा में रोती रही, सुनी नहीं फरियाद। हमारे लोहिया अस्पताल में कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। एक बेटी, एक महिला, एक स्त्री एम्बुलेंस में जन्म दे देती है, ट्रैक्टर में जन्म दे देती है, या अस्पताल के बाहर बच्चे को जन्म दे देती है। सर सुनिए पंक्तियाँ। पीड़ा में रोती रही, सुनी नहीं फरियाद, देख बेशर्मी दम भरे, किया प्रभु को याद। उस समय उस प्रसव क्रिया के दौरान ये पंक्तियाँ निकली सर। और 4 पंक्तियाँ और आपको समर्पित करता हूँ। अगर आप तक पहुँचे तो मैं क्या लिखता हूँ ये आप देखिएगा, आपका आशीर्वाद और समर्थन मिले। न ओज लिखता हूँ नहीं श्रृंगार लिखता हूँ, न ओज लिखता हूँ नहीं श्रृंगार लिखता हूँ, समाज की सिसकी और चीत्कार लिखता हूँ वेदना का स्वर, कांटों में हूँ पला, सोलों पर चलता हूँ तभी अंगार लिखता हूँ, सोलों पर चलता हूँ तभी अंगार लिखता हूँ। सर आजकल स्त्रियाँ कैसी हो गई हैं। सर ने कहा है कि प्रतिनिधि रचना पढ़ना है तो मैं 2-2 पंक्तियों में बात कह रहा हूँ। हाँ। एक बच्चा अपनी माँ से कहता है बड़े होकर कि तुमने आखिर मेरे लिए किया क्या है। पंक्तियाँ सुनिएगा। ना जाने खुद को कितने सांचों में ढाला होगा, दीदी सुनिएगा, ना जाने खुद को कितने सांचों में ढाला होगा, तब जाकर पेट उस बच्चे ने अपनी माँ का पाला होगा, तब जाकर पेट उस बच्चे ने अपनी माँ का पाला होगा। ना जाने खुद को कितने सांचों में ढाला होगा, तब जाकर पेट उस माँ ने अपने बच्चे का पाला होगा, तब जाकर पेट उस बच्चे ने उस माँ ने अपने बच्चे का पाला होगा। और इसके बाद 2-2 पंक्तियाँ मैं कहूँगा कि मानवता का हनन कर हमारे देश का सत्यानाश किया है, हमारे देश और संस्कृति का क्षरण किया है यहाँ आतताइयों ने। मानवता का हनन कर
टीम के सांप ने किया देश बर्बाद, आज टीम के सांप ने किया देश बर्बाद। बहुत एक रचना मेरी हार्दिक इच्छा थी, लेकिन हम वो पढ़ेंगे, हाँ, आपने कहा था हाँ, बिल्कुल। विवाह देना। नहीं, काफी लेकिन ऐसा। एक संदेश है इस रचना में, तजुर्बे में जीवन मेरा कट गया, वाह, तजुर्बे में जीवन मेरा कट गया। वो लोग याद करें जिनकी उम्र 55 और 60 के पार है, और वो उनके घर में परिवार है और बहू बेटे सारे हैं, और उनके घर में स्थितियाँ क्या हैं। तजुर्बे में जीवन मेरा कट गया, बुढ़ापे में आते आते घर बट गया, वाह। सारे रिश्ते नाते छूटे धन दौलत में, भाई को पड़ी जो मुसीबत भाई पीछे हट गया। क्या बात है, क्या बात है, अच्छी कविता है। अनुशासन के सिंहासन पर अद्भुत शैली का भाण रहे, ये मेरे कल नाटक में सब पंक्तियां थी। अनुशासन के सिंहासन पर अद्भुत शैली का भाण रहे, मेहनत करनी होगी डटकर जब तक देह में प्राण रहे, धैर्यशीलता और कुशलता चाल चलन में लाना तुम, लेकर सेवा का संकल्प खुद को सफल बनाना तुम, लेकर सेवा का संकल्प बहुत खुद अच्छा। को सफल बनाना तुम। सर ये यूपीएससी के जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए लिखा था मैंने। हाँ, उसके और- अंतिम पंक्तियां सुनो। अब सर एक केवल थोड़ी सी बात है, क्योंकि इस देश में जिन लोगों को डर लगता है, मैं सोचता हूँ कि उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। सही बात। पंक्तियाँ सुनिएगा। नैतिकता का पाठ हो, देश धर्म की बात हो, नैतिकता का पाठ हो, देश धर्म की बात हो, और जो करे गद्दारी देश से उनसे जूते लात हो। वाह वाह वाह, अब बस यही कर, इससे आगे नहीं, लाभ बहुत है। ये पंक्तियाँ सुन लीजिए। हाँ हाँ, बस बहुत बढ़िया। राष्ट्र धर्म राजभाषा प्रेम से ही देश चले, राष्ट्र धर्म राजभाषा प्रेम से ही देश चले, वेद सारे भूल कर देश को बचाइए। वाह वाह, ये अच्छी बात है। राष्ट्र धर्म राजभाषा प्रेम से ही देश चले, वेद सारे भूल कर देश को बचाइए। और तर्क झूठ अफवाह में न पड़ना है हमें, तर्क झूठ अफवाह में न पड़ना है हमें, राष्ट्र हित के लिए एक मत हो जाइए, और बनेगा विश्व गुरु भारत भी एक दिन, बनेगा विश्व गुरु भारत भी एक दिन, राष्ट्रभक्ति कर शक्ति अपनी दिखाइए, और धर्म के जाल से मचते बवाल से स्वयं ही ले संकल्प राष्ट्र धर्म को निभाइए, स्वयं ही ले संकल्प राष्ट्र धर्म को निभाइए।